अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद पॉइंट के साथ मैं हूं आप लोग की मेज़बान इकरा लियाकत। इस वक्त मैं दोबारा से मौजूद हूं लाहौर की गलियों में और नवाज शरीफ की आमद और उनका इस्तकबाल किस तरह से होगा, आवाम किस तरह से तैयारियां कर रही है, इसी मौजू पर हम लोग आवाम से आवाम की राय जानेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं भट्ट साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब क्या नाम है? एक तो आपने मेरी सेहत देख के मुझे बाटी कह दिया, हाँ। तो चले कोई बात नहीं है। तो वैसे अगर आप बट नहीं है तो फिर क्या है? मैं बट नहीं, मैं थोड़ा जा काटेगा, मतलब जट्टो बस आप ऐसा ही समझ लें। और गुज्जर हो? मैंने तो कहा ऐसा ही समझ लें। ये गुज्जर जाट राही डोगर ये सारी एक ही क्वालिटी होती है। अब अगली बात करें, आप क्या आपकी कौन सी क्वालिटी है? हम राही हैं, राही मियाँ साहब मियाँ बनाने लगेंगे। और वो मियाँ मुया कोई नहीं है। हाँ। वो हाफ राई जो है वो मियाँ भी नहीं है, वो क्या है? वो लोहार का पुत्र है, लोहार का। हाँ। ठीक है, ये शोर मचा हुआ है, 21 को आ रहा है, उसके आने से क्या हो जाएगा? उसके भाई ने इधर कौन सी दूध शहद की नहरें पा दी हैं। 16 महीने में अवाम का जीना माल कर दिया है। ये इस्तकबाल करेंगे अगर इधर हमारे पास आएगा। ये रखा हुआ है, इससे उसके बाकी बाल भी ना उड़ा दिए तो फिर कहिएगा। अब ये लाहौर जो है ना, ये समझदार हो गया है। ये समझदार किसने किया है? ये समझदार इन्हीं लोगों ने किया है। पहले 3.5 साल एक वो मोंकी साहब आए थे, उन्होंने ये कह के घबराना नहीं, 3.5 साल में हमारा कचूमर निकाल दिया। अब उसके बाद 16 महीने की ये आई थी गवर्नमेंट, ये मुल्क बचाने आए थे, और इससे अच्छा तो डिफॉल्ट कर जाते। और वो अच्छा था, वो जिसने अपने कपड़े बेच के अवाम को आटा देना था ना, उसके बदबू वाले कपड़े किसी ने नहीं लिए, उसके बदबू वाले कपड़े बिके ही नहीं है। ठीक है, अवाम इधर रोटी सालन को तरसी हुई है, ये इधर मोटरसाइकिलें दे रहे हैं जी आपके नवाज शरीफ का इस्तकबाल करें। हम मोटरसाइकिलें नहीं लेंगे जो पेट्रोल के आपने लाद किए हुए हैं। हम तो पैदल आ गए, अवाम पैदल जमीन पे आ गई है अवाम। तो वो कहते हैं सेहत के लिए अच्छा है अगर आप लोग साइकिल पे आ गए। हाँ जी, तो इसको भी चाहिए ना, लंदन जहाज पे ना जाया करे, साइकिल पे जाया करे, पैदल जाया करे, इसको भी पता चले सेहत होती क्या है। ये जो 21 तरीका लारा दे रहे हैं, कौन सी वो दूध शहर की नहरें पे नहीं है। अवाम को क्या मिलना है इनके आने से? कहते हैं 1 to 5 भी देंगे, जन्नत में जाने का टिकट भी देंगे। वो जन्नत में जाने का टिकट ये देंगे जो खुद दोजख की टिकट कटवाई बैठे हैं। ये खुद दोजख की दीवार पे बैठे होंगे। ये दोजख में भी जाएंगे तो दोजख की दीवार पे जगह मिलनी है इनको। ठीक है, बंदा 100 जूते मारे 99 पे आके भूल जाए, फिर एक से शुरू करे। मेरा तो ये दिल करता है जो इन्होंने अवाम का हाल कर दिया है। ये किस किस को जूते मारने का आपका दिल करता है? मेरा दिल करता है ये जितने भी सियासतदान हैं, जितने भी हैं, वो नून लीग का है, वो पीपल पार्टी का है, वो PTI का है, वो और भी किसी जमात का है, ये मौलवी जितने भी हैं, इन सब की करूँ एक दावत में पकाऊँ इनके लिए जहर गोश्त, और इनको खूब जो है ना पेट भर के खिलाऊँ, उसके बाद अस्पतालों को ताला लगा दें। मेरा तो ये दिल करता है इनके लिए। ये अवाम हमारी बेवकूफ़ है जो इनके पीछे अपनी जानें दे रही है। ये इमरान खान या नवाज शरीफ या जरदारी, ये सिर्फ अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारने के लिए आते हैं। आपके और मेरे बच्चे का मुस्तकबिल तब संवरेगा जब हम तालीम हासिल करेंगे, अल्लाह रसूल के अहकामात की पाबंदी करेंगे। हम लोग जलील और रुसवा इसलिए हो रहे हैं कि हम इस्लाम से पीछे हट गए हैं। हम लोगों ने इन लोगों को आगे किया हुआ है। जब हम अल्लाह और उसके रसूल के कानून को आगे करेंगे, हम इंशाअल्लाह तरक्की भी करेंगे, हमारा मुल्क तरक्की करेगा, हमारे मुल्क के अंदर खुशहाली होगी। जब हम इस्लामी कवानीन को यहाँ पे नाफज होगा तो उसके बाद गुनाह करते हुए आदमी 100 मरतबा सोचेगा कि मैंने ये काम नहीं करना। आपने तालीम का जिक्र किया, तो तालीम का भी आजकल बड़ा मसला चल रहा है, स्कूलों को प्राइवेट कर दिया गया है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? मैं इस हवाले से यही कहूँगा कि अगर प्राइवेट भी करना है 100 बिस्मिल्लाह करें, लेकिन फिर गवर्नमेंट स्कूल का मेयार भी प्राइवेट के लेवल पे होना चाहिए ना। गवर्नमेंट स्कूलों में ये मेरे जैसे तोंद वाले मास्टर नहीं होने चाहिए। गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर टीचर अच्छे होने चाहिए, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। गवर्नमेंट स्कूलों की तालीम का निज़ाम अच्छा होना चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल के अंदर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। बच्चे का दिल करे पढ़ने को, बच्चे का दिल ये ना करे घर से स्कूल और स्कूल रास्ते से ही फुटा लगा दे। गवर्नमेंट स्कूल के आधे बच्चे तो स्कूल जाते ही नहीं है, आधे बच्चे तो रास्ते से ही गायब हो जाते हैं। उसके बाद वही बच्चे हमें किसी खरादी के पास मिलते हैं, किसी मोटर मैकेनिक के पास मिलते हैं, किसी दूध वाले की दुकान पर छोटा बन के काम कर रहे होते हैं। जब तक इस मुल्क में तालीम नहीं आएगी, यहाँ पे खोते पटवारी पैदा होंगे, और ये यूथी जिन्हें हम कहते हैं PTI वालों को, ऐसे लोग पैदा होंगे। अगर पढ़ी लिखी कौम होगी उसे समझ आएगी कि ये सिर्फ अपने और जो अपने बच्चों का नहीं बना। आप मुझे ये बताएं, ये मैं इमरान खान की बात कर रहा हूँ, आप खाली नवाज शरीफ की बात कर रही, वो उसका घर बार किधर है? वो लंदन में। वो पाकिस्तान का मुखलस होता तो अपने पैसे यहाँ पे रखता,
और चोरी करके लेके गया, जो मुल्क के लाते वापस ले आए, फिर लूट लेना। मैं तो कहूँगा मुल्क का मुखलस होता, मुल्क के अंदर पैसे लेके आता। ये इमरान खान मुल्क का मुखलस होता, ये मुल्क के लिए कुछ करता। 3.5 साल इसने इक़्तिदार के मज़े लिए हैं, उसके बाद सारा मलबा उठा के इन पे डाल दिया है, फ़ौज पे डाल दिया है। मैं ये समझता हूँ कि हमारी फ़ौज को भी होश के नाखून लेने चाहिए। अब ये वक्त नहीं है, अब वहाँ वो दौर भूल गए कि जब फ़ौज जो मर्जी करी। जब फ़ौज के बारे में भी लोगों को पता है कि ये सब कुछ जो हो रहा है, जो कौन कर रहा है। मैं ये खुल के बात कर रहा हूँ, शायद आप ये मेरी बात ना चला सकें। मैं इस मुल्क के तमाम इदारे, उसमें फ़ौज भी है, उसमें अदलिया भी है, उसमें तमाम सियासतदान भी हैं, जितने भी लोग हैं, मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि एक दिन मरना है, कब्र में बहुत अंधेरा है। उजड़ गया वो बाग जिसके लाखों माली थे, जब सिकंदर दुनिया से गया उसके हाथ खाली थे। इस दुनिया से खाली आ जाना है। इबरत हासिल करें अमीन फ़हीम के हाल से, किस हालत में वो मरा है। या जितने भी बाकी सियासतदान हैं, मैं उनके बारे में भी बात करता हूँ। और ये खाना कम दवाइयाँ ज़्यादा खाते हैं, फिर चोरी किसके लिए कर रहे हो। ये परवेज़ लाई का हाल देखें, 80-84 साल की उम्र में जेलों में धक्के खा रहा है, बेटा उसका बाहर फ्रांस में मज़े उड़ा रहा है। ये नवाज शरीफ को डूब के मर जाना चाहिए, अपनी माँ को कंधा देने के लिए नहीं आ सका। किसके लिए? ये चोरी का पैसा बचाने के लिए। ये इमरान खान का हाल देखें आप, 3.5 साल ये बज़ाहिर इक़्तिदार में रहा है, असल में इक़्तिदार KPK में कितनी दे रहा है, पंजाब में कितनी दे रहा है। अब ये भी देखें इसने क्या किया। आज यूथिया कहते जी बड़ा लीडर हुआ, जी बड़ा लीडर हुआ। ये वो मुर्गा है जो सिर्फ अजान देता है, नमाज नहीं पढ़ता। इसकी बस तकरीरें ही तकरीरें हैं, अमल कुछ भी नहीं किया इसने भी 3.5 सालों में, और ना ही इन्होंने किया। 20-20 साल इक़्तिदार के मज़े ले लिए। अब मैं ये चाहता हूँ आप देखें, आप जैसे लोगों को आगे आना चाहिए। आप माइक पकड़ के ये ड्यूटी कर रही हैं, अच्छी बात है। सियासी मैदान में भी आपको और मुझे आगे आना पड़ेगा। ये तब मुमकिन होगा जब हम हिम्मत करेंगे। वैसे हम कहते हैं सियासत गटर है, गंद है। इलेक्शन आते ही नहीं सियासतदानों के हम नारे एक बिरयानी की प्लेट पे लगा रहे होते हैं, और एक बिरयानी की प्लेट छोटी तारीख में मैंने अगर कोई दलेर जर्नल देखा है, दलेर जर्नल कह रहा हूँ, जनरल अमीर गुल है। अगर मैंने कोई अच्छा सियासतदान देखा है, मलक मिराज खालिद है। आप उसकी हिस्ट्री निकाल के देखें, 1 रुपये की करप्शन को उसके मरने के बाद भी साबित कर दें। और बाकी इधर जो भी है वो चोर चक्का ही है। किसी को अगर इख्तियार मिला तो उसने लूटा ही है इस मुल्क को, और इसके अंदर आप और मैं, हम सब शामिल हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन इकराम, आपने एक शहरी की बातें सुनी। उसने कहा कि हमें खुद को सुधारने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम दूसरों को दावत दें कि आप सुधरें, फ़लाँ आ रहा है तो उसके इस्तकबाल के लिए जाए तो जन्नत की टिकट मिलेगी। एक बिरयानी की प्लेट खाना बंद करें और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बिरयानी की देगें बना सकते हैं, अगर आप खुद से अपने अंदर शऊर लाएंगे। जागें, ये जागने का वक्त है, और हिम्मत बांधें। अगर आप हिम्मत बांधेंगे तो खुदा भी उस कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक आप खुद से अपनी हालत बदलने का तकाजा नहीं करते हैं, हिम्मत नहीं करते हैं। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। मुझे दे इजाज़त, और अपनी आराज़ से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह निगहबान। छोड़ दो, अपने बच्चों के लिए देगों का इंतज़ाम कर लो, अपनी मेहनत करो, इस मुल्क को बचाओ। इस मुल्क को अगर बचाना है तो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की पाबंदी करो। कायदे आज़म ने जो 14 निकात दिए हैं वो ऐन इस्लामी है, उस पर अमल हो गया। और आपको ये भी बता दूं, आज हम हज़रत उमर जैसा हुक्मरान मांगते तो हैं। अगर हज़रत उमर जैसा हुक्मरान हम पर आ गया, अगर उमर जैसा हुक्मरान आ गया, 22 करोड़ के 22 करोड़ आवाम के हाथ काटने पड़ जाएंगे। क्योंकि इधर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में क्या ख्याल है, उनके जो आजकल इकदाम कर रहे हैं? अच्छे इकदाम हैं, जैसे उन्होंने डॉलर के ऊपर काबू किया है, उसके बाद ये पेट्रोल नीचे आया उनके एक्शन लेने से, या ये जो दीगर मामलात हैं, तो मैं इसको सराहता हूँ, मैं इसको बुरा नहीं कहता। फ़ौज हमारा इदारा है, अगर उसको कमज़ोर करेंगे मुल्क को कमज़ोर करेंगे, लेकिन फ़र्द वाहद से कुछ नहीं होगा। पूरे इदारे को मिलकर एक प्लान बनाना पड़ेगा। फ़ौज को गैर सियासी होना पड़ेगा, और आइन भी इस चीज़ का तकाजा करता है कि फ़ौज गैर सियासी रहेगी तो इस मुल्क की जड़ें मजबूत होंगी। अदलिया गैर सियासी रहेगी तो इस मुल्क का कुछ बनेगा। यहाँ पे चीफ जस्टिस साहब एक मुजरिम को हेलो हाय करते रहे हैं, अपना मेहमान बना के रखा है कि आप हमारे मेहमान हैं। उधर क्या हालात होंगे? इधर गरीब और अमीर के लिए जब तक एक कानून, ये जो पाकिस्तानी कानून है, ये मकड़ी का वो जाला है जिसमें छोटे कीड़े मकोड़े आप और मेरे जैसे तो फंसते हैं, बड़े जानवर इसको फाड़ के निकल जाते हैं। जब अमीर के बच्चे के लिए भी कानून वही होगा जो अमीर के लिए, गरीब के लिए है, तब इस मुल्क का कुछ बनेगा। कानून ला इसको एक होना चाहिए सबके लिए, फिर इस मुल्क का कुछ बनेगा। इधर जब गरीब ने सिग्नल तोड़ता है तो उसको पकड़ लिया जाता है,
अमीर आदमी ने जब इधर से गुजरना होता है ना किसी बड़े ने, तो 3 घंटे पहले ही सड़क बंद कर दी जाती है। ये सिस्टम अब ख़त्म होना चाहिए। अभी मैं पिछले दिनों वो हमारे मुल्क के साबका चीफ जस्टिस गुजरे हैं, वो क्या नाम था उनका, इफ्तिखार चौधरी साहब, वो अमेरिका में जलील हो रहे हैं, पैदल सड़कों पे लोग चोर चोर के नारे लगा रहे हैं। अरे आप लोगों ने चोरी की है तो लोग कह रहे हैं। मैं इस चीज़ को भी सही नहीं कह रहा कि आवाज़ें लगाना सही है, लेकिन अगर आपका दामन साफ होगा कोई आपके ऊपर उंगली नहीं उठाएगा। पाकिस्तान की